नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल ट्यूसडे यानी कि 26 अक्टूबर को मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, कई बार छोटा रिस्क लेके अगर बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है तो आपको वो रिस्क लेना चाहिए। इस पर एक मैं स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा। जस्ट मैं अभी सोच रहा था कि क्या सोच के रिटेलर मार्केट में काम करता है। हम लॉस अपना देखते हैं पूरे कैपिटल का, लेकिन जहां 10-15 रुपए का लॉस की बात आती है वहां पे वो बियर नहीं कर सकते। और ऐसा जो है मेरे पेड ग्रुप के मेंबर्स जो मैं देख रहा था, काफ़ी जो है वो थोड़ा सा रिस्क लेने से जो है वो परहेज करते हैं। लॉस में काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, लेकिन प्रॉफिट में हमें तुरंत निकलना होता है। मैंने एक टारगेट कॉल दी थी 2-3 दिन पहले, आप सभी ने देखा भी होगा, 42,000 की। ये एक पर्टिकुलर स्ट्राइक थी जिसको मैंने भी होल्ड किया और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सारे होल्ड करेंगे एटलीस्ट, क्योंकि मेरा जो टारगेट था बैंक निफ्टी का इस एक्सपायरी का 42,000 का था, मैंने लिखा भी था। लेकिन 35 रुपए की कॉल, जो 15 या 18 रुपए उसका स्टॉप लॉस था, जिसका टारगेट 42,000 था बैंक निफ्टी का, तो आप समझ सकते थे कि ये कॉल कहाँ तक जाती। लेकिन किसी ने 10 रुपये प्रॉफिट में, किसी ने 15 रुपये प्रॉफिट में वो कॉल छोड़ दी। लेकिन पीछे 1-2 ट्रेड ऐसे थे जहाँ 60-60, 70-70 रुपये का लॉस लिया। तो ऐसा जो है कम से कम मार्केट में अवॉइड करना चाहिए। अगर ये स्टॉप लॉस के साथ थी तो एक बार के लिए आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना था और मार्केट इसको ऊपर जाने देना था। और आपने देखा कि आज कितनी अच्छी तरीके से जो है वो बैंक निफ्टी ने रिवार्ड दिया। इस कॉल ने तकरीबन 500 प्लस की जो है अपनी जर्नी कंप्लीट की। मार्केट में डाटा बुलिश है, बैंक निफ्टी बुलिश है, ये आप समझ लीजिए। मैं एक एक्सक्लूसिव ग्रुप रन करता हूँ स्टॉक एडवाइस के नाम से, जिसकी लिमिटेड मेंबरशिप थी ट्रायल बेसिस पे मेरे कुछ चुनिंदा दोस्तों के साथ, जो मैंने लास्ट ईयर दी थी। काफ़ी अच्छा पैसा जिसने कैश बेसिस पे भी काम किया उसने बनाया, और अभी जो है मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। और उसमें मेरा एक बैंकिंग काउंटर है, हैवी वेट बैंकिंग काउंटर, HDFC। मैं अभी आपको बता देता हूँ, HDFC बैंक। इसके जो टारगेट हैं वो तकरीबन नियर टर्म टारगेट 3 से 6 महीने टाइम फ्रेम पे 2200 प्लस के हैं। तो आप समझ सकते हो, जब 500 रुपया HDFC बैंक यहां से चलेगा ये क्या करेगा। तो मेरे काफ़ी दोस्त पूछ रहे हैं कि आपका क्या शॉर्ट टर्म टॉप 42,000 का है। तो मैं एक HDFC की बात कर रहा हूं। तो ये सभी बैंकिंग काउंटर्स में ऐसे ही आग लगने वाली। अभी फाइनेंशियल्स हैं, फाइनेंशियल्स में कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो काफ़ी ऊपर जा सकते हैं। और अगर बैंकिंग और फाइनेंशियल्स की अक्रॉस द वर्ल्ड बात करो, अक्रॉस द वर्ल्ड इनकाउंटर्स की बात करो, तो बड़े प्लेयर्स जो है अब बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर पे बुलिश हैं। तो ये कहाँ तक लेके जा सकते हैं? मे बी इट इज़ 46 के। जैसे आपने देखा था निफ्टी ने टॉप बनाती गई और शॉर्ट होते गए, वैसे ही अब बैंक निफ्टी में लो करेंगे। मेरे काफ़ी दोस्त हैं, जैसे बैंक निफ्टी ऊपर आई उन्होंने सोचा 40,000 से ऊपर निकली, अब क्या पुट ले ली 41,000, अब क्या पुट ले ली 41,500, अब क्या पुट ले ली। तो पुट से अच्छा अगर आप कॉल में दिमाग लगाओगे तो आपको काफ़ी पैसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि पोजीशंस में, ऑप्शंस में पोजीशन मैटर करती है। ऑप्शंस में ये मैटर नहीं करता कि क्या हो रहा है, ऑप्शंस में मैटर करती है क्या पता 46,000 भी ना रहे, बैंक निफ्टी जो है अगले महीने आपको 32,000 भी दिखा दे। अगर आपका रिटेलर बुलिश हो गया, उसने यहां पे अच्छी खासी पोजीशन बना ली, तो फिर बैंक निफ्टी को ऊपर कौन लेके जाएगा। अभी तक कोई ये समझा ही नहीं, या तो समझा नहीं या समझना नहीं चाहता। और जो एनालिस्ट जिनको आप टीवी पे फॉलो करते हो उनको सारी गेम समझ में आती है, लेकिन अगर सारी गेमें आपको ही समझा दी जाएं तो फिर उन एनालिस्ट का क्या काम। जैसे हमारे प्रिय बंधु अनिल सिंह भी कह रहे थे, मैं नीचे नहीं देख रहा था, लेकिन एक बात आपने गौर की होगी, हमने एनालिसिस किया था थर्सडे को, जिसमें मैंने एक लेवल आइडेंटिफाई किया था 18,000 का। 18,000 की राइटिंग को देख के मैंने ये लेवल कंफर्म किया था, क्योंकि 18,000 के लेवल पे कॉल बेच के गया था प्रॉस, तो वो आपको सूखा सूखा प्रॉफिट लेके जाने देगा। वो क्या करेगा कि भैया ठीक है मैंने कॉल बेच दी, आप मार्केट ऊपर खींच लो और मुझे जो आप लॉस दे दो। तो
अगर आपको ऑप्शंस नहीं समझ में आते तो आपको स्टॉप करना चाहिए, पहले ये गेम समझनी चाहिए। पहले ये जो मैं शीट डेली आपके साथ डिस्कस करता हूं, ये जो डाटा शीट, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी शीट। जो इसको मामूली शीट समझता है वही मार्केट में जो है पैसा खोता है। डाटा नेगेटिव है लेकिन एक्सपायरी एटलीस्ट ये ऊपर करवाने की कोशिश करेंगे। उसके पीछे भी कई फैक्टर्स जो है काम करते हैं। क्यों करेंगे, कैसा होगा, तो वो एक जो है स्टडी का विषय है, वो सीखने का जो है विषय है। अब डाटा बना क्या है, रिटेलर मिक्स व्यू लेके गया है और पुट इसने ज़्यादा खरीद लिया आज। आप देखिए 68,000 कंट्रैक्ट, कॉल भी खरीदी है, पुट भी खरीदी है, तो मिक्स व्यू लेके गया। स्टॉक फ्यूचर भी इसने खरीदे हैं। FII स्लाइट बुलिश, थोड़ा सा बुलिश व्यू लेके गया, हालांकि इसने थोड़े से इंडेक्स कम किए हैं लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पुट का नंबर एज इट इज़ है, मतलब मार्केट नीचे आई है लेकिन पुट में इसने प्रॉफिट नहीं लिया। प्रॉस, ये मिक्स व्यू इनका भी बोलूँगा, क्योंकि कई जो है पुट बेच के गए हैं और कई जो है वो कॉल बेच के गए हैं। और DII कोई ख़ास व्यू नहीं है, नेगेटिव ही है जो भी है स्लाइड थोड़ा बहुत। अब मेरे वह दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा, अपस्टॉक, SAS ऑनलाइन, किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, तो लिंक को क्लिक करके आपको अपना अकाउंट ओपन कर लेना चाहिए। अब दोस्तों पोजीशन मैंने आपको समझा दी, तो इस पोजीशन के बेसिस पे हो क्या सकता है। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मार्केट ऊपर जा सकती है या नीचे आ सकती है। अब आप बताइए आप क्या करने वाले हैं, आपको क्या लगता है मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, और जाएगी तो कहाँ तक जाएगी और नीचे आएगी तो कहाँ तक आएगी। थोड़ी सी एंगेजमेंट आप भी करो तो मज़ा आए मार्केट को एनालिसिस करने में। अब अभी जो मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है मेंबर्स के लिए, उसमें मुझे दो चीज़ें समझ में आई हैं कि कल भी निफ्टी बैंक निफ्टी सेम मूव आज की तरह दोहरा सकती है। 18,000 नीचे सपोर्ट का लेवल है, 18,100 पे ही एडिशन हुआ है कॉल में, और पुट में भी हल्का सा अनवाइंडिंग हुई है। पुट में एडिशन हुआ है, कॉल में भी हल्का सा एडिशन है, दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है 18,100, और मार्केट इसके ऊपर बंद हुई है। अगर 101 पॉइंट का गैप अप मिल जाता है 230 240 के ऊपर, मार्केट खुल के सस्टेन करना शुरू कर दे, तो आपको 18,200 की कॉल बाय करनी चाहिए, फिर ये कॉल आपको प्रॉफिट देके जा सकती है। लेकिन अगर गैप अप छोटा सा हो तो फिर 18,200 की पुट रिवार्ड देगी। अब कहाँ से देगी, क्या करेगी, लेवल क्या हो सकते हैं, वो मैं जरूर जो मेरा टेलीग्राम चैनल है मार्केट्स विद एसएम, इसमें बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे जो भी समझ में आता है वॉइस मैसेज के माध्यम से मैं इसमें डाल देता हूँ। आप एक्टिव हैं तो आप जरूर इसको मैसेज को सुन के प्रॉफिट ले सकते हो। अब बैंक निफ्टी क्या कर सकती है, बैंक निफ्टी वही कर सकती है जो इसने आज किया। कल दो बैंकों के रिजल्ट हैं, शायद ICICI कल फिर से तेज कर देंगे ऑपरेटर, कोटक भी तेज करने की संभावना है, इसके साथ SBI और PSUs का सहारा लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ करके बैंक निफ्टी जो आज का हाई था वो हाई लगा सकती है, बिल्कुल लगा सकती है, क्योंकि शॉर्ट्स अभी भी ट्रैप हुए पड़े हैं। 41,500 वैसे तो रेजिस्टेंस का लेवल है, लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर खुलती बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाती है, तो फिर उस केस में ये जो आज का हाई है वहाँ तक जाने की कोशिश कर सकती है। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, अब क्या वहाँ पे पुट लेनी है, तो दोस्तों पुट के लिए क्या है कि आपको थोड़ा डाटा पे नज़र रखनी चाहिए। 42,000 की पुट लेनी चाहिए या 41,500 की लेनी चाहिए, ये करेगा डाटा कंफर्म। लेकिन जिस भी पुट में खेलना है वो इन द मनी पुट होगी तो प्रॉफिट दे सकती है। आउट ऑफ मनी आप बोलोगे 40,000 की पुट ले लेंगे, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर से नीचे भी आ गई तो बैंक 40,000 की पुट में कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आएगा, तो आपको इन द मनी पुट में प्रॉफिट मिल सकता है। और मंथली एक्सपायरी में 3 दिन है, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर बड़े प्लेयर्स जो है यहाँ से बैंक निफ्टी को दोबारा से उड़ा के ले जाएं ऊपर की ओर, क्योंकि मंथ एंड में उनकी कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट मार्केट से लेके जाया जाए। और अगले 3 दिनों में अगर 230 के ऊपर 18,230 240 के ऊपर बैंक निफ्टी खुल के सस्टेन करना शुरू कर दे तो ये बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग है, क्योंकि 1 करोड़ शेयर जो है शॉर्ट हो जाएंगे, और 1 करोड़ शेयर शॉर्ट होने का मतलब 100 से 150 पॉइंट बैंक निफ्टी को वैसे ही पुश कर देंगे।
वैसे ही बैंक निफ्टी का हाल है। तो बैंक निफ्टी आज के हाई के आसपास आपको पुट लेनी चाहिए। मैं कहता हूं 42,000 के लेवल के आसपास लेनी चाहिए अगर वो लेवल दिखता है, अदरवाइज पुट का सोचना भी नहीं चाहिए। या पुट कब लेनी चाहिए, 40,900 का अगर लेवल टूटता है तो फिर 41,000 की पुट जो है वो लेनी चाहिए। टूट के सस्टेन करता है उस केस में ये 41,000 की पुट आपको प्रॉफिट दे सकती है, क्योंकि अगर 40,900 टूटा तो फिर 300-400 पॉइंट का फॉल जो है नीचे की तरफ आ जाएगा। लेकिन मैं रिपीट करता हूँ, आपको डाटा पे नज़र रखनी चाहिए। अगर डाटा पॉजिटिव फॉर्म होता है, सब कुछ होता है, अगर डाटा पुट पे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड होता है जैसे आज हुआ है, क्योंकि रिटेलर की मेंटालिटी है, उसको लगेगा यार आज टॉप बन गया 41,800, वहाँ से 600 पॉइंट तो नीचे आई गई, तो हम क्या करते हैं, हम दोबारा से पुट लेते हैं। तो उस केस में मुझे लगता है कि आपको लॉस होगा। तो पुट 42,000 के लेवल, 41,950, 42,000 के लेवल के आसपास लोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। सिर्फ आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 42,100। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट निकल के सस्टेन करना शुरू कर दे तो इस पुट से निकल जाना, फिर आपको इसमें भी लॉस होगा। लेकिन अगर आप ये मंथली पुट लेते हो अगले महीने की, फिर आप इसको होल्ड कर सकते हो, फिर आपको इसमें लॉस नहीं होगा। इसी के साथ दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में सहायता मिले। बैंक निफ्टी 18,000 के आसपास मिलती है तो बाय करनी है। बैंक निफ्टी 4800 के आसपास मिलती है खुलते ही, अगर 300-400 पॉइंट किसी कारणवश गैप डाउन हो जाती है तो आपको बाय करनी चाहिए 18,000। और अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है तो उस केस में कोई, मुझे नहीं लगता कि 18,200 ही क्रॉस करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि यही जो लेवल है जहां पे क्रॉस राइटिंग करके गया हुआ है, और वो कोशिश करेगा कि 18,200 ऊपर ना कटे, ताकि वो जो है इस लेवल की कॉल और पुट को जीरो करके पूरा पैसा अपनी पॉकेट में डाल सके। इसी के साथ वीडियो करता हूं ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।